आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने कल कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाला चैप्टर शुरू किया था और उसकी दो बातें हमने कल स्पेशली डिस्कस की थी अकॉर्डिंग टू यूएचएसएस सिलेबस। एक उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और एक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स के, अगर एसिड्स का कंपैरिजन आपस में किया जाए तो क्या ऑर्डर होगा, अगर क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड एसिड स्पेशली किए जाएं तो क्या होगा, अगर डिफरेंट हैलोजेंस हों तो क्या होगा, और अगर इनका कंपैरिजन विद अदर फंक्शनल ग्रुप्स किया जाए तो उनका क्या ऑर्डर होगा। तो आज हम उसी तरतीब से रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो शुरू करेंगे। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने उनके एक टाइप के रिएक्शंस डिस्कस कर लिए थे, रिएक्शंस एज एन एसिड, यानी जिनमें OH बॉन्ड इन्वॉल्व होता है और एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड एज एसिड ही एक्ट करते हैं। तो आज हमारा यूनिट नंबर 6 का लेक्चर नंबर 2 है और ये वही हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कुछ जनरल बातें भी मेरे जहन में आ रही हैं, वो भी आपने लाजमी याद रखनी है। मसलन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। और ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं विद मिनरल एसिड्स लाइक H2SO4, HCl, HNO3 वगैरह, तो उनके मुकाबले में ये वीक एसिड्स होते हैं। अच्छा, ये जो डोमेस्टिक विनीगर होता है, सिरका जिसे कहते हैं, तो ये आप सब जानते हैं कि असल में एस्टिक एसिड का सोल्यूशन है। तो ये इसकी डोमेस्टिक विनीगर जो है ये 2.4% एस्टिक एसिड होता है, यूजुअली 2 to 3% लिख दिया जाता है। और इन विनीगर आयोनाइजेशन ऑफ एस्टिक एसिड बहुत कम, वैसे ही एस्टिक एसिड वीक एसिड है लेकिन इसकी आयोनाइजेशन सिर्फ 0.4% होती है। अच्छा, एलिफैटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड फैटी एसिड्स, आर कॉल्ड फैटी एसिड्स। और इनको फैटी एसिड्स इसलिए भी कहा जाता है कि फैटी एसिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स। तो ये चूँकि फैट्स की हाइड्रोलिसिस से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है। सिमिलरली प्योर एस्टिक एसिड फ्रीज एट 17 सेंटीग्रेड एंड फॉर्म आइस लाइक क्रिस्टल्स, एंड प्योर एसिड एट 17 सेंटीग्रेड इज कॉल्ड ग्लेशियल एस्टिक एसिड। इसे ग्लेशियल एस्टिक एसिड कहा जाता है और इसका एक बहुत बड़ा यूज़ एस्टिक एसिड का जो है वो फ्लेवर पैदा करने में भी इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ बातें हैं। सिमिलरली कार्बोक्सिल सायानाइड ग्रुप ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिल ग्रुप। Similarly, esters on hydrolysis also gives कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एक बहुत अच्छा सोर्स जो है वो है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। और ये आप जानते हैं कि सॉलिड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस। तो बाज़ औक़ात वो बजाय CO2 यूज़ करने के वो कह देता है जी ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स में अगर ड्राई आइस डाली जाए तो क्या बन जाएगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। सिमिलरली अल्डिहाइड्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये कुछ बातें आपने एज ए जनरल नॉलेज भी याद करनी हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से अक्सर आ जाती हैं। चलें जी, हम अपने प्रॉपर टॉपिक की तरफ अब आते हैं और वो है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स involving OH groups.
चलें जी, ये हैं जी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग OH ग्रुप्स। तो अगर तो मैं इसको जनरलाइज्ड करके लिखने की कोशिश करूं तो आप देखें कि ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इसका OH जो कि पार्शियल नेगेटिव है इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं विद एन अदर ग्रुप से X नेगेटिव। लिहाजा इन ट्रू सेंस अगर आप देखें तो वो रिएक्शंस जिनमें ये OH हिस्सा लेगा तो ये OH नेगेटिव की जगह पे एक और नेगेटिव आ जाएगा, तो आप इनको सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कह सकते हैं। और आपकी बुक में चूँकि स्पेशली 3 का जिक्र किया हुआ है, मसलन अगर ये वाला X NH2 हो तो इनको एसिड एमाइड्स कहा जाता है, अगर ये वाला X क्लोरीन हो तो इनको एसिड क्लोराइड्स कहा जाता है, अगर ये वाला X OR हो, चले R ले OR हो तो इनको एस्टर्स कहा जाता है। और ये तीनों जो हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के क्या कहलाते हैं? डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। तो चूंकि 3 रिएक्शन हैं तो हम इनको 3 हिस्सों में बहुत आराम से डिवाइड करके डिस्कस कर सकते हैं जी। तो नंबर 1 देख लेते हैं जी, रिएक्शन विद SOCl2। तो इसका नाम है जी थायोनाइल क्लोराइड। ये हमारा होगा जी रीजेंट, लेकिन इस रिएक्शन में क्लोराइड इज यूज्ड एज न्यूक्लियोफाइल। OH नेगेटिव इज सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोराइड। जो प्रोडक्ट बनती है वो कहलाती है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व हैं। स्टेप 1 मैकेनिज्म इसका जी अगर मैं लिखूं, उसमें काम की बातें याद करनी है। तो स्टेप 1 जो है वो है अपना अटैक ऑफ SOCl2 ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टेप 2 में क्लोराइड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। और स्टेप 3 तो सिंपली एलिमिनेशन हो जाएगी SO2 की और क्लोराइड की। एलिमिनेशन ऑफ SO2 एंड क्लोराइड, और यूं आपको एंड पे प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगी। तो ये है SOCl2 में स्पेशली जो आपने याद करना है। नंबर 2 रिएक्शन विद अमोनिया में नंबर 1 आपका रीजेंट भी अमोनिया ही है और न्यूक्लियोफाइल भी अमोनिया ही होता है। इसमें इंटरमीडिएट अमोनियम साल्ट बनता है और अमोनियम साल्ट की डीकम्पोजिशन से आपको मिलेगा अपना, उसमें से अमोनियम साल्ट में से वाटर रिमूव होता है जी, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, और आपको मिल जाती है प्रोडक्ट इसमें एसिड एमाइड होता है जो कि इसका डेरिवेटिव कहलाता है। मैकेनिज्म इसका बिल्कुल वही जी। स्टेप 1 में अमोनिया एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड फॉर्म इंटरमीडिएट। स्टेप 2 में प्रोटॉन ट्रांसफ़र है और स्टेप 3 में एलिमिनेशन ऑफ वाटर है। तो ये आपके 3 स्टेप हैं जिनमें आपको एंड पे मिल जाएगी प्रोडक्ट। नंबर 3 एस्टर फॉर्मेशन है। इसमें आपका रीजेंट इथाइल अल्कोहल होता है
न्यूक्लियोफाइल भी इथाइल अल्कोहल, और ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, ये मैंने शो किए ताकि ये न्यूक्लियोफाइल नज़र आए। इसमें कैटालिस्ट कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है और फंक्शन ऑफ कैटालिस्ट बहुत दिलचस्प है और वो है प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लिहाजा इसके फर्स्ट स्टेप में बहुत दिलचस्प बात है कि जो खुद कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एज बेस एक्ट करता है, जबकि H2SO4 एज एसिड एक्ट करता है। तो ये देखें प्लस H पॉजिटिव, वो जो H2SO4 से आया है, तो ये अपना लोन पेयर इसको दे के इसकी हो जाएगी प्रोटोनेशन। तो ये चूँकि एसिड है लिहाजा ये एज बेस एक्ट करता है और ये एक इंटरमीडिएट बन जाएगा OH। और अब इसके ऊपर स्टेप 2 में एक्ट करता है इथाइल अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये मैं ज़रा शो भी कर दूँ, ये है न्यूक्लियोफाइल, तो ये फिर एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये एज न्यूक्लियोफाइल, तो ये एज इलेक्ट्रोफाइल, और ये बन गया इंटरमीडिएट। ये और स्टेप 1 ट्रांसफ़र, ये कुछ भी नहीं, यहाँ से एक प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसलिए मैं इसे इधर को लिख देता हूँ जी। ये हो गया जी प्रोटॉन ट्रांसफ़र। ये CH3OH, ये O, और ये रह जाएगा C2H5, और ये हो गई आखिर में एलिमिनेशन किस की, इधर से वाटर की और इधर से प्रोटॉन की निकलना है, क्योंकि वो कैटालिस्ट था और वाटर को रिमूव होना है। तो ये आपका बन जाएगा इथाइल एसीटेट प्लस वाटर प्लस H पॉजिटिव। इस रिएक्शन की एक और अहम बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, लिहाजा ये हमेशा इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करता है। जैसे कहा हूँ एस्टर्स हैव फ्रूटी स्मेल एंड यूज्ड एज आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। तो ये एज आर्टिफिशियल फ्लेवर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है जिसमें उसने कुछ एस्टर्स और उनके फ्लेवर्स लिखे हुए हैं जो आपने हर सूरत में याद करने हैं, क्योंकि वो बहुत अहम हैं। तो ये मैं इधर लिख रहा हूँ जी, इनके फ्लेवर्स जो आपने लाजमी याद करने हैं। ये आ गए जी फ्लेवर्स। एमाइल एसीटेट बनाना, केले का जायका है जी। आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट, रसबेरी। अच्छा जी, बेंजाइल एसीटेट, जैस्मीन, इथाइल ब्यूटाइरेट, पाइन एप्पल, एमाइल ब्यूटाइरेट, एप्रिकॉट खुबानी, और ऑक्टाइल एसीटेट ऑरेंज। अब इसमें से MD कैट में तो शायद मैं तवक्को नहीं रखता भी इस तरह का क्वेश्चन आए, लेकिन प्यास या वो इदारे जो ज़रा लॉजिकल टेस्ट लेते हैं और जिनका सिलेबस वो कहते हैं कि जी ये सिलेबस FSC का ही है लेकिन उसी में से ही हमने दिया है, तो बाज़ औक़ात वो आपको इस तरह का क्वेश्चन भी दे देगा। मसलन अगर आप गौर से देखें तो अब ये आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट का मतलब है कि आपने 2 चीज़ें ली होंगी, एक फॉर्मिक एसिड प्लस यकीनन आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। इन दोनों ने इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड रिएक्ट करके बनाया होगा आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट प्लस वाटर, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन, ये बन गया एस्टर। अब बाज़ औक़ात वो आपको सवाल दे देता है कि व्हेन फॉर्मिक एसिड इज रिएक्टेड विद आइसोब्यूटाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूटी स्मेल विल बी गिवन आउट।
तो अब आपको फिर यहाँ थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि ये जो कुछ हैं तो ये आपने कैसे बनाए हैं। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि फॉर्मिक एसिड और आइसोब्यूटाइल अल्कोहल मिल के आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट बनाएंगे, तो आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट आपको रस भरी की स्मेल जो है वो देगा। सिमिलरली मसलन इसे देखें, इसका मतलब है कि ये इथाइल अल्कोहल और ब्यूटायरिक एसिड से बनेगा। तो अब अगर आप ब्यूटायरिक एसिड और इथाइल अल्कोहल को रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट होगी इथाइल ब्यूटाइरेट, तो उसकी जो फ्लेवर या स्मेल है वो पाइन एप्पल जैसी आएगी। लिहाजा ये भी आपको थोड़ा सा अपने जहन में रखना है ताकि आप अगर कोई और जनरल टेस्ट देने जाएं केमिस्ट्री का तो आपको अंदाजा हो कि किन किन को रिएक्ट करेंगे तो किस किस्म की स्मेल जो है वो पैदा होती है। लिहाजा फॉर्मिक एसिड और आइसोब्यूटाइल अल्कोहल को अगर आप रिएक्ट करेंगे तो इसकी स्मेल आपको आएगी रास्पबेरी जैसी। तो ये भी आपने याद रखना है, इसलिए ये आपको थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया, अगरचे यहाँ तो इसकी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल आपने और टेस्ट भी देने होते हैं तो ये फिर आपको थोड़ा सा एक हिंट। भाई जो काम की बात है इसमें, इनका जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे ये मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए ज़रा लाइन लगा दी, ये जो दूसरा हिस्सा है ये एसिड का होता है, जो पहला हिस्सा है ये अल्कोहल का होता है, और ये दोनों मिल के क्या बना रहे होते हैं, एस्टर बना रहे होते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट जी, तीसरी किस्मों के रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिल ग्रुप। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिल ग्रुप मीन्स जिनमें पूरे का पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप हिस्सा लेता है। तो हम देखेंगे जी रिएक्शंस, तो ये थे जी दूसरी किस्म के, ये तीसरी किस्म के जी। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिल ग्रुप यानी पूरा ये, तो इनको आप अपनी आसानी और सहूलत के लिए कह सकते हैं कि ये रिएक्शन है एसिड के एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनमें जो आप रीजेंट डालते हैं, इनमें आप जो भी रीजेंट डालते हैं, रीजेंट इन दीज रिएक्शन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। और जाहिर है उसमें फिर दो बातें हैं जो बुक के मुताबिक चलेंगे जी। नंबर एक, अगर हम रिडक्शन करते हैं विद LiAlH4 तो ये करेगा जी LiAlH4 करेगा पार्शियल रिडक्शन। क्या मतलब है? LiAlH4 इज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इट reduces the carbonyl group into methylene group, ये CH2 में रिड्यूस कर देता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिड्यूस्ड इनटू एन अल्कोहल, और इसमें बाई प्रोडक्ट जो है वो वाटर भी हासिल होगा। बाई प्रोडक्ट वाटर इज प्रोड्यूस्ड, और वो ये है जी, ये मैं एसिटिक एसिड का लिख देता हूँ। ये आपने H डाले हैं और आपको पता है कि ये H आपने नहीं डाले, ये रिड्यूसिंग एजेंट से आए हैं। तो दो हाइड्रोजन से इस O को निकाल लेंगे, CH3 CH2 बन जाएगा, और ये रह जाएगा अल्कोहल प्लस निकल जाएगा वाटर। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हो गया है इनटू एन अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, तो इसे पार्शियल रिडक्शन कहा जाता है। जबकि अगर हम यही रिएक्शन करते हैं विद HI, तो HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसमें HI एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि अल्कोह अपना कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिड्यूस्ड इनटू अल्केन। और एक्चुअल ये है कि कार्बोक्सिल ग्रुप यानी COOH ग्रुप इज रिड्यूस्ड इनटू मिथाइल ग्रुप। तो बेसिकली कार्बोक्सिल ग्रुप रिड्यूस होकर मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। फास्फोरस इज यूज्ड एज कैटालिस्ट जी। रेड फास्फोरस इज यूज्ड एज कैटालिस्ट, और इसकी बाई प्रोडक्ट जो है वो आयोडीन और वाटर बनेंगे। बाई प्रोडक्ट इज आयोडीन एंड
वाटर। तो ये मैं ज़रा रिएक्शन लिख लूँ फिर आपको एक बात समझाता हूँ। प्लस आपने डाला 6HI इन द प्रेजेंस ऑफ H2O और प्लस बन जाएंगे 3 आयोडीन। तो अब इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें I ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, जबकि इधर आयोडीन 0 है। तो आप गौर से देखें I-1 हैज़ बिन ऑक्सीडाइज्ड इनटू I2। तो इस रिएक्शन में आयोडाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू आयोडीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिड्यूस्ड इनटू अल्केन। कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हो गया है और अल्केन में कन्वर्ट हो गया है। इसे कंप्लीट रिडक्शन कहा जाता है, इसे कंप्लीट रिडक्शन कहा जाता है। तो ये है जिसमें ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मुमकिन है कि आपको पेपर में यूं सवाल हैं, ये मैं 2 सवाल लिख रहा हूं सिर्फ आपको ये रियलाइज करवाने के लिए भी, इस तरह के सवाल भी होते हैं। मसलन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड एक्ट एज ए बेस। अब इसके पीछे लॉजिक ये है कि हर वो रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हिस्सा लेगा वो एज बेस होगा। लिहाजा रिएक्शन विद अमोनिया यानी एमाइड फॉर्मेशन, एस्टर फॉर्मेशन और ये जो अभी एसिड क्लोराइड फॉर्मेशन था तो उनमें ये एज ए बेस एक्ट करता है। सिमिलरली क्वेश्चन आपको आ सकता है इन विच ऑफ दीज रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी ये जो 2 आपके सामने लिखे हुए हैं इनमें ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है और जो कल हमने डिस्कस किए उनमें एज एन एसिड एक्ट करता है। अच्छा, अब आपको पता है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिसे मैं H पॉजिटिव एसिड कहता हूँ केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में ये इलेक्ट्रोफाइल है, जिसे मैं OH नेगेटिव बेस कहता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये न्यूक्लियोफाइल है। लिहाजा मुमकिन है कि वो लफ्ज़ बेस या एसिड की बजाय लफ्ज़ इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल यूज़ कर ले। लिहाजा आपको ये सारी बातें अपने दिमाग में रखनी हैं कि भी इस तरह का सवाल भी आ सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स यूजेज ऑफ एस्टिक एसिड आपने लाजमी याद करने हैं। यूजेज ऑफ एस्टिक एसिड या विनेगर, तो इसमें से भी बिल्कुल सवाल आते हैं और बहुत अहम सवाल बाज़ औक़ात आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल विच ऑफ दीज या द एसिड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, अच्छा, द एसिड यूज्ड इन द रबड़ इंडस्ट्री। तो ये आपने पढ़ा है कि एस्टिक एसिड जो है ये सिंथेटिक रबड़ लेटेक्स बनाने के काम भी आता है। तो ये ख़ास तौर पे ये लफ्ज़ भी यूज़ करने हैं। तो ये रबड़ में जो बुक के अंदर वो है जी सिंथेटिक रबड़ जिसे लेटेक्स कहा जाता है, तो ये वो बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह से आपकी बुक में MCQ दिया हुआ है कि सीजनिंग ऑफ फूड्स के लिए कौन सा एसिड इस्तेमाल होता है। सीजनिंग ऑफ फूड के लिए एस्टिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपने इसके यूजेस जो बुक में लिखे हुए हैं वो लाजमी पढ़ने हैं। अच्छा, इसी तरह से बाज़ औक़ात आपको वो जो अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत अहम टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि आपको एक रिएक्टेंट और बी लिखा जाता है या CD। आम तौर पे तो ये रिएक्शन मोस्टली 2 स्टेप्स होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ मोस्टली 2 स्टेप्स होते हैं और बाज़ औक़ात ये डिफरेंट चैप्टर्स को जोड़ के दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ज़रा इधर देखना है, ये है बेंजीन और ये है टोलीन। अब इधर रीजेंट्स लिखे हुए होंगे, बल्कि ये बेंजीन है तो इधर रीजेंट लिखा हुआ होगा से CH3ClAlCl3। अच्छा, बाज़ औक़ात बिल्कुल जनरल यहाँ लिखा होता है अल्काइलेशन, बस बल्कि कुछ भी नहीं लिखा होता। और यहाँ लिखा होगा A, आगे लिखा होगा KMnO4B, आगे लिखा होगा LiAlH4। तो अब आप यहाँ अपना वो बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो आपने ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज़ किया कि जब आप बेंजीन की अल्काइलेशन करेंगे तो आपको अल्काइल बेंजीन, और चूंकि यहाँ रीजेंट स्पेसिफाइड है तो मिलेगा टोलीन, लिहाजा A टोलीन होगा।
अब जब आप इसमें KMnO4 डालेंगे तो आप अपना वो नॉलेज यूज़ करेंगे जो आपने बेंजीन वाले चैप्टर में पढ़ा कि अगर साइड चेन की ऑक्सीडेशन विद KMnO4 की जाए तो प्रोडक्ट हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ही हासिल होता है। और फिर अब आप अपना ये नॉलेज जो अभी हमने यहाँ डिस्कस किया वो यूज़ करेंगे कि LiAlH4 पार्शियल रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करता है और ये कार्बोनाइल ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करता है, जबकि बाकी रहेगा OH। तो ये आपको प्रोडक्ट मिलेगी बेंजाइल अल्कोहल। एक बात, अब सिर्फ रीजेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर रीजेंट आपका हो LiAlH4 तो ये मिलेगा। और मजे की बात है कि अगर यही सिर्फ रीजेंट यहां बदल दिया जाए, लिख दिया जाए HI और फास्फोरस, तो फिर इसकी कंप्लीट रिडक्शन हो के वापस देखें फिर टोलिन हासिल हो जाएगी। ये पूरा ग्रुप मिथाइल में कन्वर्ट हो जाएगा जो भी हमने डिस्कस किया। लिहाजा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बड़ा पॉपुलर सवाल होता है कि आपको एक रिएक्टेंट दिया जाता है, इवन बाज़ औक़ात इसका उल्ट भी दे दिया जाता है कि आपको प्रोडक्ट दे दी जाती है और शुरू में A B लिख दिए जाते हैं और कहा जाता है कि विच रिएक्टेंट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो फिर आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा भी ये, या जैसे मैं ऐसे आपको समझाने के लिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये है CH3CN। अब पहले आपने इसको कन्वर्ट करना है इसमें और फिर आपने इसे कन्वर्ट करना है इसमें, ये। तो अब आप अच्छा बाज़ औक़ात ऊपर एरो के ऊपर रीजेंट पूछ लेता है जी, विच रीजेंट विल बी यूज्ड इन स्टेप नंबर 1 या विच रीजेंट विल बी यूज्ड इन स्टेप नंबर 2। तो आप अपना वही नॉलेज यूज करेंगे जो आप पढ़ते रहे हैं कि सायानाइड ग्रुप को आपने कार्बोक्सिल बनाना है तो आपको इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस यूं लिख दें या H3O पॉजिटिव लिख दें, ये आपकी मर्जी है। और कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल बनाना है तो LiAlH4 इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये खास तौर पर इस तरह के क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हैं वो आते हैं और वो मोस्टली, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो मोस्टली इधर उधर से जोड़ के दिए जाते हैं। मसलन एक कॉन्सेप्ट अल्केन का दे दिया जाएगा, एक कॉन्सेप्ट अल्कीन का दे दिया जाएगा, एक कहीं अल्काइल हैलाइड में से निकाल के दे दिया जाएगा, एक कहीं और से दे दिया जाएगा। तो यूं मोस्टली तो ये 2 स्टेप्स होते हैं, क्योंकि आपकी बुक में चूंकि 2 से ज़्यादा स्टेप वाले रिएक्शन है नहीं, लेकिन बहरहाल टेस्ट बनाने वाले की मर्जी है तो इसलिए ये आपने खास तौर पर करने हैं जी। सिमिलरली बाज़ औक़ात सवाल में बता के भी फलां को फलां में करना है तो रिएक्शन पूछ लिया जाता है। मसलन ये है सवाल, ये है क्वेश्चन, अल्कीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय द प्रोसेस। अब नीचे प्रोसेस लिखे हैं, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फलां फलां जो भी हैं। तो इस सूरत में आपको अपने जहन में इक्वेशन लानी पड़ेगी कि आपके पास अल्कीन है कोई भी जनरल, आपने इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब है कि आपको इसके ऊपर जो प्रोसेस करना पड़ेगा वो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करनी है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करनी है। तो फिर अल्कीन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट की जा सकती है। तो यूं आपको प्रोसेसेस जनरल जो हैं जैसे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये क्या होते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन फॉर एग्जांपल, बाज़ औक़ात बिल्कुल मतलब इक्वेशन दे के वही इक्वेशन एज सच बुक की उठा के पूछ लिया जाता है कि प्रोसेस। मसलन अपना अल्कीन की प्रिपरेशन में आपने कोब्स मेथड पढ़ा, तो अब कोब्स मेथड इज एक्चुअली, तो आप उसे जरा गौर से देखें तो आमतौर पे तो स्टूडेंट फौरन यही कहेगा कि ये तो इलेक्ट्रोलिसिस है, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस का तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ होगा। तो आप जब कोब्स मेथड को डिटेल्ड देखेंगे थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा कि कोब्स मेथड बेसिकली डीकार्बोक्सिलेशन है। इसलिए कि ये जरा गौर से देखें, ये CH3COOH है और ये CH3COOH है, ये आप इसमें से CO2 निकाल के बाकी अल्केन जो है वो रह जाता है। लिहाजा ये बेसिकली डीकार्बोक्सिलेशन है। तो किस प्रोसेस में कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, ये अगर रिएक्टेंट दिए हों तो आगे उनकी प्रोडक्ट दे दी जाए तो आपको रिवर्स